हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी यूजीसी नेट का जो अभी एग्जाम हुआ था जून में वो कैंसिल हो चुका है। और अभी जो री एग्जाम है वो शायद 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है। ओके। सो हम लोग एक अपनी प्रिपरेशन को एक रीस्टार्ट देते हुए कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है ना। सो आज मैंने अपने इस लेक्चर में कॉजेशन इन इंडियन फिलोसफी पे थोड़ा डिटेल से अपन इसको देखते हैं। तो कॉजेशन इन इंडियन फिलोसफी, अच्छा हिंदी में अगर इसको देखें तो कॉजेशन को अपन क्या बोलते हैं, कारणतावाद बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो हम कारणतावाद को डिटेल में देखते हैं इस लेक्चर में। ओके। सो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, कॉजेशन होता क्या है। ओके। ये क्या है, पहले अपन तो इसको देख लेते हैं। सो देखो, अगर हम इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो ये सभी हमारे सभी इंडियन फिलोसफी के जितने भी स्कूल्स हैं वो सबने इसको एक्सेप्ट किया है अलग अलग तरीके से, है ना। कॉजल रिलेशन जो है, कॉजल रिलेशन किसके बीच में होता है, तो कारण और कार्य जो, ठीक है, कारण और कार्य के बीच में जो रिलेशन है उसी को अपन कॉजेशन बोलते हैं या कारणतावाद बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन इंडिया बोथ द हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स फिलोसफर्स एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन व्यूज। ओके। तो जितने भी फिलोसफर्स हैं, चाहे वो हेटेरोडॉक्स के हों या ऑर्थोडॉक्स के हों, उन सभी ने अपने अपने तरीके से जो कॉज और इफेक्ट के बीच में जो रिलेशन है इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ओके। ओके। सो अच्छा, यहाँ पे जो इश्यूज हैं, नंबर ऑफ इश्यूज हैं इनके रिलेशंस के बारे में, मतलब कॉज और इफेक्ट के रिलेशन के बारे में, वो कुछ इस तरीके से हैं। कुछ उन्हें स्वभाववाद बोलते हैं, परिणामवाद बोलते हैं, या विवर्तवाद हो गया, आरंभवाद हो गया, या प्रतीति समुत्पाद हो गया। ओके। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इंडियन फिलोसफी में निकल कर आते हैं, किसके रिलेटेड, कारणतावाद से रिलेटेड या कॉजुलिटी से रिलेटेड। ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कॉजेशन में मेन जो क्वेश्चन है वो क्या है, कॉजेशन में मेन क्वेश्चन जो अराइज होता है वो क्या है, वो है हमारा, डज द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन इट्स मटेरियल कॉज और नॉट। ओके। सो अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है जो हमको देखना है, मतलब जो जरूरी है, जो हमारी इंडियन फिलोसफी में है, उन्होंने मटेरियल कॉज के ऊपर ज्यादा जोर डाला है। ओके। और जबकि वेस्टर्न फिलोसफीज में इफिशिएंट कॉज के ऊपर डाला गया था, है ना जो। और इंडियन फिलोसफी किसके ऊपर डालती है, मटेरियल के ऊपर डालती है कि मटेरियल क्या था। ओके। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है ना, दूध से दही का बनना। तो दही क्या हो गया, दही क्या हो गया, जो हमारा कर्ड है वो क्या हुआ, वो एक कार्य हुआ। ओके। ये कार्य हुआ। और जो दूध है, दूध है, सॉरी, दूध है, वो क्या हुआ, वो कारण हुआ। ओके। वो कारण हुआ। चूंकि इसके अंदर दही बनने की क्षमता थी, इसलिए ये दही में क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। इस तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक मटेरियल की तरफ, मटेरियल ढूंढने की बात हो रही है कि क्या, या फिर ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इस कार्य के लिए क्या है, इस कार्य के लिए क्या है, परिणामी है। ओके। सो यहाँ पे जो सबसे मेन क्वेश्चन उठता है वो क्या है कि डज द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन इट्स मटेरियल कॉज और नॉट। ओके। कि जो हमारा कार्य है वो पहले से मटेरियल कॉज में एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। ओके। सो जो लोग इस क्वेश्चन का निगेटिव आंसर कर रहे हैं उनको असत्कार्यवाद भी, असत्कार्यवाद बोला जाता है। और जो इसका आंसर पॉजिटिवली दे रहे हैं वो सत्कार्यवाद है। ओके। असत्कार्यवाद मतलब जो कारण को कार्य में पहले से उत्पन्न नहीं मानते हैं, है ना, एग्जिस्ट नहीं मानते हैं। और सत्कार्यवाद मतलब क्या हुआ कि जो कार्य को, देखो अच्छा इसको इस तरीके से देख लो कि जैसे यहाँ पे कारण हो गया, मटेरियल कॉज हो गया, और ये कार्य हो गया।
कार्य में कारण अगर प्री एग्जिस्ट है उसको ये लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो वो कौन है, वो सत्कार्यवाद है। ओके, वो कैसे हैं, वो सत्कार्यवाद वाले हैं। और कौन 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 से दर्शन है जो सत्कार्यवाद को फॉलो करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो वो है सांख्य, योग, मीमांसा और अद्वैत। ओके, और जो कारण को प्रेग्जिस्ट नहीं मानते हैं कार्य के अंदर, वो कौन है, असत्कारवादियंस है। और वो कौन कौन से दर्शन है, तो न्याय है, वैशेषिक है, बुद्धिज्म है, और कुछ और फिलोसफर्स है मीमांसा के, जैसे अ, ठीक है। तो ये हो गया अपन का नेक्स्ट। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे तीन प्रिंसिपल थ्योरीज हैं regarding the cause and effect relation. These are, first one is स्वभाववाद, दूसरा है सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। ओके, सत्कार्यवाद भी दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं? सत्कार्यवाद भी दो उसमें डिवाइड होता है। पहला कौन सा है, परिणामवाद है, और दूसरा है विवर्तवाद। ओके, असत्कार्यवाद का भी दो डिवीजन हुए हैं, पहला है आरंभवाद और दूसरा है प्रातित्य समुत्पाद। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे स्वभाववाद। स्वभाववाद कौन सा सिस्टम इसको एक्सेप्ट करता है, वो चारवाक सिस्टम है। बहुत ही पुराना सिस्टम है, बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये सब तो फैक्ट है ओके, कि ये कौन से उपनिषद में पाया गया है, तो ये श्वेताश्वरा उपनिषद है। स्वभाववाद का डिस्कशन सर्वदर्शन संग्रह में भी किया गया है। ओके, सो अच्छा देखो, और स्वभाव का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि नेचर इज द कॉज ऑफ बर्थ, ठीक है ना। देखो, हर चीज का एक स्वभाव होता है, ठीक है, ये तो बहुत ही फैमिलियर वर्ड है ना। हम जैसे किसी भी पर्सन के लिए ऐसा बोल देते हैं ना कि उसका ऐसा नेचर ही है, उसका ऐसा स्वभाव ही है। ओके, तो ये सेम उसी पैटर्न को फॉलो करता है। जिस तरीके से देखो, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आग का क्या है, आग का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, हीट है। वाटर का नेचर क्या है, कूलनेस है। ओके, और जो हवा का नेचर है वो क्या है, रिफ्रेशिंग कूलनेस है ना, ठंडी ठंडी हवा प्रवाहित करती है। तो ये सारे जो इनके नेचर है, इन्हीं से मिलकर जो बना है वही हमारा क्या है, वर्ड है। ओके, सो ये अपन का स्वभाववाद हो गया। देखो, यहाँ पे लिखा है कि ऑल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ देयर ओन नेचर। ओके, जितना भी है, जो कुछ भी है, वो अगर एग्जिस्टेंस में है, तो वो उसके नेचर की वजह से है। ओके, देयर इज नो क्रिएटर ऑफ दीज फिनोमिना, यहाँ पे कोई भी क्रिएटर नहीं है इन फिनोमिना को बनाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं सत्कार्यवाद। देखो, तो सत्कार्यवाद को अपन ने एक ओवरव्यू तो देख लिया था कि सत्कार्यवाद क्या बोलता है, कि जो कारण है, जो कारण है वो क्या है, प्री एग्जिस्ट है, किसमें प्री एग्जिस्ट है, कार्य में। ओके, कार्य की उत्पत्ति में। तो कार्य कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है। ओके, ये नवीन उत्पत्ति नहीं है, न्यू क्रिएशन नहीं है, ठीक है। सो ये तो हो गया मेन, जो मेन चीज है सत्कार्यवाद की, वो। ओके, अब देखो, ये बाकी चीजें आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हमने क्या देखा कि, अच्छा देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको अपन देख लेते हैं कि अ पॉट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द क्ले। ओके, अ क्लोथ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द थ्रेड, ठीक है। तो देखो, इसके पीछे इनका अ, क्या इनका मत था, कि जिस तरीके से हम कोई पॉट बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक घड़ा हमने निर्माण किया। ओके, तो ये घड़ा किस चीज से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। ओके, मिट्टी से बना हुआ है। तो मिट्टी में ये घड़ा बनने की क्षमता थी, है ना, तभी तो ये घड़ा बन पाया। अगर इसके अंदर ये क्षमता ही नहीं होती, तो ये घड़े में कैसे परिवर्तित होता। तो ये कोई न्यू क्रिएशन नहीं है। ओके, और ना ही इससे अलग है। अगर हम इस घड़े को तोड़ देंगे तो ये फिर से मिट्टी का फॉर्म ले लेगा। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्लोथ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम थ्रेड। ओके, जो हमारा कपड़ा बनता है, जो हम, सो यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे एक कपड़ा है। ओके, एक सेकेंड।
तो जो कपड़ा है वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो धागों से मिलकर ही बना है। तो तो जो कपड़ों का निर्माण है वो किससे हुआ? धागे से हुआ। तो ये कपड़ा इस धागे से अलग नहीं है, मतलब ये कोई नई उत्पत्ति, न्यू क्रिएशन नहीं है। ओके, न्यू क्रिएशन नहीं है। सो ये सत्कार्यवादियों का कहना है। ओके, अब यहाँ पे देखो सत्कार्यवाद भी दो डिवीजन होते हैं सत्कार्यवाद के। पहला है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। ओके, सो परिणामवाद जो परिणामवादियंस हैं तो वो बिलीव करते हैं कि इफेक्ट इज अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स कॉज। ओके, और जो बोलते हैं कि ये इफेक्ट वो अनरियल चेंज है, वो विवर्तवादियंस है। ओके, तो जो सांख्य और योगा है वो वो प्रकृति परिणामवाद के पक्ष में है। ओके, और जो रामानुज है वो ब्रह्म परिणामवाद के पक्ष में है। लेकिन जो शंकर है वो विवर्तवाद है, मतलब वो कहते हैं कि जो भी हमारा वर्ड है वो रियल चेंज नहीं है ना। वो देखो, उनका एक शंकर अद्वैत वेदांत का हम सभी लोग जानते हैं कि वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। ओके, तो उनका सीधा सा मानना है कि जो ये जगत है वो मिथ्या है, सिर्फ एक सत्य है, वो कौन है? ब्रह्म है। तो जगत है वो जगत की एग्जिस्टेंस को वो स्वीकार करते हैं, पर उनका कहना है कि ये जो चेंज है ब्रह्म का, जो जगत में चेंज है वो कैसा है? वो अनरियल है। ओके, वो कैसा है? अनरियल है। और यहाँ पे जो हमने देखा सांख्य योग प्रकृति परिणामवाद को मानते हैं, तो उनका कहना है कि प्रकृति है और प्रकृति से ही सारे वर्ल्ड का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, और जो रामानुज है, रामानुज बोलते हैं कि ब्रह्म का रियल ट्रांसफॉर्मेशन ये जगत है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सत्कार्यवाद को क्या करते हैं। तो ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका में इन्होंने सत्कार्यवाद के फेवर में सत्कार्यवाद को प्रूव करने के लिए इन्होंने कुछ थ्योरी दी है, जिसमें से उन्होंने 5 आर्गुमेंट दिए हैं। वो कौन कौन से हैं चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला आर्गुमेंट है कि इफ द इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज इट बिकम अ मेयर नॉन एंटिटी लाइक द हेयर्स फॉल और द स्काई फ्लावर एंड कैन नेवर बी प्रोड्यूस। ओके, इसको बोलते हैं असद कारणात। ओके, सो यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर कारण कारण में पहले से एग्जिस्ट नहीं हो तो हम हम कोई भी एक ऐसी नॉन एंटिटी बना सकते हैं जिसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, है ना, या फिर उसे कभी भी प्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता है, जैसे हेयर हॉर्न, है ना, स्काई फ्लावर। तो ये सारी ऐसी चीजें जिन्हें कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। दूसरा कारण जो देते हैं ये उपादान ग्रहणात, उसमें इन्होंने बोला है कि द इफेक्ट इज ओनली मैनिफेस्टेशन। इफेक्ट क्या है? सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ इट्स मटेरियल कॉज, मतलब कार्य सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियल कॉज का एक मैनिफेस्टेशन है, मतलब एक ऐसी चीज जिसको हम दूसरे रूप में क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं, वो उसका क्या है ना, सिर्फ इतना ही काम है इफेक्ट का। ओके, मतलब कार्य का इतना ही काम है कि वो अपने मटेरियल कॉज को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। ओके, बिकॉज इट इज इनवेरिएबली कनेक्टेड विद इट, क्योंकि इसके साथ वो इनवेरिएबली कनेक्टेड है। इनवेरिएबली मतलब इससे अलग नहीं किया जा सकता। ओके, सो दूसरा क्या हुआ? दूसरा आर्गुमेंट क्या है? उपादान ग्रहणात। ओके, थर्ड है एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस आउट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि सब कुछ से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ओके, जैसे कि हमने लास्ट उसमें देखा था, लास्ट स्लाइड में, कि जिस तरीके से एक घड़े को मिट्टी से ही बनाया जा सकता है ना, उसी तरीके से एक जो दही है उसको दूध से ही निर्मित किया जा सकता है, कपड़े को हम धागे से ही निर्मित कर सकते हैं, तेल को हम तिल से ही निकाल सकते हैं। तिल या फिर जो भी जो भी अनाज है जिससे हम तेल निकाल सकते हैं, जैसे मूंगफली हो गया तो उससे हम मूंगफली का तेल निकाल सकते हैं, सरसों राई हो गई तो राई से हम तेल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक सीड्स है जिससे हम तेल निकाल सकते हैं, ना कि ऐसा नहीं है कि हम डेजर्ट से तेल निकाले, है ना। सो देयर हैज सम स्पेसिफिक मटेरियल्स जिससे हम कुछ स्पेसिफिक चीजें ही निकाल सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कार्य ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं? वो सर्व संभवात। ओके, सर्व संभवात
नेक्स्ट है अपन का ओनली एन इफिशियंट कॉज कैन प्रोड्यूस दैट फॉर विच इट इज पोटेंट। ओके, मतलब कि ये वैसी ही बात हुई कि जैसे राई से हम राई या सरसों से ही हम सरसों का तेल निकाल सकते हैं। मतलब जिस जिस भी मटेरियल में जो प्रोड्यूस होने का पोटेंट है, जो पोटेंशियलिटी है उसके अंदर, हम वही इफिशिएंट वही कार्य हम कर सकते हैं उससे, है ना। और कोई दूसरा कार्य उसके इस्तेमाल से नहीं कर सकते हैं। दिस इज अगेन मीन्स दैट द इफेक्ट बिफोर इट्स मैनिफेस्टेशन इज पोटेंशियली कनेक्टेड कंटेन्ड इन इट्स मटेरियल कॉज। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इफेक्ट अपने मैनिफेस्टेशन से पहले अपने मटेरियल कॉज में पोटेंशियली कंटेन था। ओके, मतलब वो प्रदर्शित होने से पूर्व अपने कारण में पहले से ही क्या था, कंटेन था उसमें, है ना, उसमें वो बनने की क्षमता थी। प्रोडक्शन इज ओनली एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, और प्रोडक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो पोटेंशियल था उसका एक्चुअलाइजेशन है। ओके, सत्तक्ष साके कारणात, ओके कारणात, वर इट नॉट सो देन कर्ड शुड बी प्रोड्यूस आउट ऑफ वाटर। अगर ऐसा नहीं हो तो हम दही को जो है तो वाटर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लोथ आउट ऑफ रीड्स, ओके, एंड ऑयल आउट ऑफ सैंड पार्टिकल्स। सो ऐसा नहीं है पॉसिबल। ये एग्जांपल्स अपन ने पहले भी देख लिया है कि हम तेल को सैंड पार्टिकल से या डिजर्ट से नहीं निकाल सकते, है ना। दही को, हमें दही अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें दूध की आवश्यकता होगी, ना कि वाटर की। ठीक है। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं, द इफेक्ट इज एसेंस ऑफ इट्स मटेरियल कॉज। एक सेकेंड यहाँ पे इसको सो या इट्स मटेरियल कॉज एंड एज सच आइडेंटिकल विद इट, ठीक है ना। ये चीज देखो, सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफेक्ट क्या है, एसेंस है किसका, उसके मटेरियल कॉज का, या फिर उसका एज सच आइडेंटिकल विद इट, और वो सिर्फ उसी के साथ ही आइडेंटिकल होगा। ओके, व्हेन द ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ मैनिफेस्टेशन इज रिमूव्ड द इफेक्ट नेचुरली फ्लोज आउट एज कॉज। जैसे ही हम जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसके मैनिफेस्टेशन के बीच में, उनको हम रिमूव कर देते हैं तो वो नेचुरली क्या होता है, वो इफेक्ट नेचुरली फ्लोज आउट होता है और वो दिखाई देने लगता है हमें। तो ये कौन सा है, ये फिफ्थ रीजन है। ओके, नेक्स्ट अपन स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ओके, सो यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि द कॉज एंड इफेक्ट आर इम्प्लिसिट एंड द एक्सप्लिसिट स्टेज ऑफ द सेम प्रोसेस। ओके, देखो कॉज क्या हो गया, कॉज इम्प्लिसिट हो गया और इफेक्ट क्या हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया। इफेक्ट हमें जो बाहर दिखाई दे रहा है और कॉज जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो कार्य के अंदर ही क्या है, कार्य के अंदर ही है, इसमें पोटेंशियल है, इसी वजह से ये प्रदर्शित होके मैनिफेस्ट होके जितनी भी इसके बीच के ऑब्स्ट्रक्शंस है, जैसे ही हम उन्हें हटाते हैं तो वो मैनिफेस्ट होके एज ए इफेक्ट हमें वो दिखाई पड़ने देते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। ओके, द क्लोथ इज कंटेन्ड इन द थ्रेड। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है कि जो कपड़ा है वो थ्रेड में पहले से ही कंटेन्ड था। द ऑयल इन द ऑयल सीड्स, तेल जो है वो जितने भी तेल वाले बीज हैं उनके अंदर पहले से ही कंटेन्ड है। कर्ड इन द मिल्क, दही दूध के अंदर पहले से ही कंटेन्ड है। द इफेक्ट प्री इज एग्जिस्ट इन इट्स मटेरियल कॉज, इसका क्या कारण, भवात कारण है तभी वो दिखाई पड़ रहा है। ओके, थर्ड है अपना असत कार्यवाद। असत कार्यवाद को अपने टू डिविजन हुए थे। पहला क्या है, आरंभवाद। तो आरंभवाद को अपन देख लेते हैं। देखो आरंभवाद, ये नाम से ही क्या है, क्लियर है कि आरंभ किसी चीज का इनिशियल स्टेज। ओके, किसी चीज का इनिशियल स्टेज या उसका फर्स्ट अपीयरेंस। ओके, फर्स्ट अपीयरेंस। सो आरंभ, जब किसी चीज की शुरुआत होती है ना, पहली अपीयरेंस, ये कैसा है, न्यू क्रिएशन है। देखो यहाँ पे मेंशन है, ये किस चीज की बात हो रही है, न्यू क्रिएशन की बात हो रही है, नई शुरुआत की बात हो रही है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो इफेक्ट है वो क्या है, एक नई न्यू बिगनिंग है, आरंभ है, या फिर न्यू क्रिएशन है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉज, ये अपने कॉज से क्या है, अलग है। इट कैन नेवर बी द सेम विद द कॉज। ओके, वो अपने कारण के साथ कभी भी सेम नहीं हो सकता है। द इफेक्ट इज नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉज। द मेन पॉइंट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज दैट द इफेक्ट इज नॉट एग्जिस्टेंट इन इट्स मटेरियल कॉज बिफोर इट्स प्रोडक्शन। ओके, तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि इफेक्ट क्या है, इफेक्ट इज नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉज, कॉज का बदल जाना
इफेक्ट नहीं है ना, ना कि उसके दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना, जैसा कि सत्कारवादियंस मान रहे हैं, है ना। ये बोल रहे हैं कि वो कभी भी अपने प्रोडक्शन से पहले मटेरियल कॉज में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। इफ इट प्री एग्जिस्ट, अगर वो प्री एग्जिस्ट करता, देन देयर विल बी नो सेंस इन सेइंग दैट द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। और अगर ऐसा है कि वो प्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कहना कि कार्य जो है तो प्रोड्यूस हुआ है ना, कार्य प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या है, ये कोई सेंस नहीं बनाता है ना। सो इफ जार इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द क्ले, देन क्लोथ इन द थ्रेड एंड द कर्ड इन द मिल्क, देन हाउ इट इज सेड दैट पोटर मेक द जार फ्रॉम द क्ले, वेबर मेक्स क्लॉथ फ्रॉम द थ्रेड्स, है ना। तो देखो, ये बोल रहे हैं कि अगर पहले से ही क्ले में या मिट्टी में जार था, तो वहां पे जो कुम्हार है या पॉटर है, उसको जार बनाने की जरूरत ही क्या थी, है ना। उसी तरीके से जो कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति है, अगर थ्रेड में कपड़ा पहले से ही मौजूद था, तो उसे कपड़ा बनाने की जरूरत ही क्या थी, है ना। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि किसी पॉटर ने ये घड़ा बनाया है, ये जार बनाया है ना। सो इस दर्शन को मानने वाले कौन कौन से दर्शन है इंडियन फिलोसफी में? तो न्याय है, वैशेषिका है, बुद्धिस्ट है, मटेरियलिस्ट है, ओके, एंड द सम फॉलोवर्स ऑफ मीमांसा, इसमें रामानुज आते हैं, ओके। और ये सभी क्या है कि असत्कारवादी है। सो प्रोडक्शन इज ओके। हाँ, तो देखो ये सीधी सी वही लिखा हुआ है कि न्याय वैशेषिक जो थ्योरी है वो आरंभवाद कहलाती है, दैट मीन्स द प्रोडक्शन इज अ न्यू बिगनिंग, ओके। और जो सत्कारवादी है वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन इज नॉट अ न्यू beginning, it's a just a manifestation of its material cause, okay। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रातित्य समुत्पाद, ओके। प्रातित्य समुत्पाद को स्पेशली जो है तो बुद्धिस्ट इसके फॉलोवर है, ओके। डू नॉट एग्जिस्ट, सॉरी, बुद्धिस्ट भी मानते हैं कि जो कॉज है वो इफेक्ट में प्री एग्जिस्ट नहीं होता है, ओके। इसी वजह से इन्हें भी असत्कारवादियंस कहते हैं। तो बुद्धिस्ट थ्योरी को हम लोग प्रातित्य समुत्पाद बोलते हैं। द टर्म मीन्स दैट इमर्जेंस ऑफ समथिंग आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ समथिंग एल्स, ओके। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक अलग तरीके से बोला, जैसे देखो, जब हमने दो थ्योरीज देखी, पहला सत्कारवाद देखा और दूसरा क्या था, असत्कारवाद देखा। सत्कारवाद क्या बोलते हैं कि जो कारण है वो कार्य में पहले से एग्जिस्ट होता है, ओके, इट्स नॉट अ न्यू बिगनिंग, इट्स जस्ट अ मैनिफेस्टेशन, ओके। और असत्कारवादियंस क्या बोलते हैं कि इट इज न्यू बिगनिंग, है ना। जो अपन का कॉज है, कॉज में जो मतलब देखो, जो कार्य है वो कारण में पहले से उत्पन्न नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो हमें ऐसा बोलने की क्या जरूरत है कि ये कार्य क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो इस तरीके से असत कार्यवादी से बोलते हैं। लेकिन जो प्रातित्य समुत्पाद है, ये एक मिड पाथ फॉलो कर रहे हैं। ये दोनों ही जो एक तरीके से बोलो कि जो दोनों ही मत है, उन दोनों का एक बीच का मध्यम मार्ग निकाल के बोल रहे हैं कि ये जो कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशन है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, एक दूसरे के साथ चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, ये कैसे बोल रहे हैं कि ये जो इमरजेंस है किसी भी चीज का, किसी भी चीज के बाद, ओके, द बुद्धिस्ट होल्ड द कॉजेशन मीन्स द सक्सेशन ऑफ टू इवेंट, ओके। जो कॉजेशन बोल रहे हैं कि कॉजेशन का मतलब है कि किसी दो चीजों का, दो इवेंट का एक के बाद एक होना, ओके। ऑफ विच ऑफ द फॉर्मर इज द कॉज एंड लेटर इज द इफेक्ट। बोल रहे हैं कि देखो, जो कॉजेशन है, जो कारणता है, वो कैसे होती है कि अगर मान लो कि एक के बाद कोई भी काम होता है, तो हमने क्या माना कि यही इसका क्या है, ये जो पहले वाला था वो क्या है, ये कॉज है, और जो उसके बाद हुआ वो क्या है, इफेक्ट, ओके। तो ये सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा इन दोनों के बीच में कोई और रिलेशन नहीं है। दे होल्ड द थिंग, दे होल्ड दैट अ थिंग कैन नेवर चेंज इनटू अनदर थिंग, ओके। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई एक चीज है जो दूसरे में बदल गई हो, बिकॉज अ थिंग इज व्हाट इट इज, ओके। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज है वो वही रहेगी, वो कभी भी दूसरे में परिवर्तित नहीं होती है। स्वलक्षणा, स्वलक्षणा इज अ, ओके, मतलब वो अपने लक्षण को कभी भी छोड़ती नहीं है, ठीक है। कॉजेशन अकॉर्डिंग टू देम इज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ओके।
डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, सब सापेक्ष है ये एक दूसरे के, मतलब एक के बाद दूसरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। ओके, सिर्फ ओरिजिनेशन इसकी डिपेंड होती जा रही है। देयर बीइंग सम इवेंट्स अनदर इवेंट इज श्योर टू फॉलो, इट इज जनरली बिलीव दैट द कॉज कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन द इफेक्ट। ओके, ऐसे होता है कि कई बार अच्छा देखो, कई हमारे बहुत सारे ऐसे वो होते हैं ना कि अपन ऐसे बोले कि ब्लाइंड फेथ की है ना, कि अरे देखो बिल्ली रास्ता काट गई, अब मत पार करना अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई भी बैड न्यूज है ना, कोई भी बैड न्यूज आएगी तो इस तरीके से। अब ये क्यों बना होगा, तो ऐसा मानो कि कोई ए पर्सन है, उसके सामने से बिल्ली निकली, है ना, कोई भी कैट निकली, तो उसके साथ जाके कुछ बुरा हो गया, है ना। फिर बी गया, उसके सामने से जब बिल्ली निकली तो उसके साथ भी कुछ बुरा हो गया। तो ऐसी धारणा बना ली गई कि अगर अब किसी भी व्यक्ति के रास्ते से बिल्ली निकल जाती है तो उसके साथ कोई ना कोई बुरी घटना होती है ना। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन है ना, एक के बाद दूसरे का होना मात्र क्या है, एक अ, एक प्रोसेस है जो कि हो गई है ना, क्योंकि ये जो वर्ड है ये चलता रहना है, इसको एज इट इज चलते रहना है, हर चीज अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो होगी ही, है ना। सो ये बोल रहे हैं बट द बुद्धिस्ट अपहोल्ड द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर द कॉज इज डिस्ट्रॉयड। ओके, बट यहाँ पे बुद्धिस्ट एक और चीज बोल रहे हैं कि इफेक्ट तभी होगा जब कॉज पूरी तरह से क्या होगा, डिस्ट्रॉयड होगा। अमंग देम द स्प्राउट्स, दैट मीन्स द इफेक्ट अराइज ओनली आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सीड्स। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी ले रहे हैं कि अगर स्प्राउट्स बनता है सीड्स से, तो वो तभी बनेगा जब सीड्स क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कॉज हो गया, और ये क्या हुआ, जो स्प्राउट बना वो हमारा इफेक्ट हो गया। सो कॉजेशन में जो मेन चीजें थी बस इतनी ही थी इसमें। देखो सबसे पहले कॉजेशन को अपन देख लो, कॉजेशन में क्या क्या चीजें आई हैं, तीन चीजें आई हैं। एक था सत्कार्यवाद, और दूसरा था क्या, सत्कार्यवाद। ओके, और दूसरा क्या है, असत्कार्यवाद। थोड़ा राइटिंग का इशू हो रहा है एक्चुअली, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है मुझे नोटपैड में लिखने की, तो प्लीज मैनेज। ओके, इसमें क्या आ रहा है, प्रातित्व समुच्चय। सो दिस इज अ मीडियम पाथ। ओके, सत्कार्यवाद क्या बोलते हैं, ये कॉज और इफेक्ट। ओके, इफेक्ट, इफेक्ट में कॉज क्या है, पहले से ही है। ओके, और ये कोई न्यू बिगनिंग नहीं है, न्यू बिगनिंग नहीं है। और असत्कार्यवाद क्या बोलते हैं कि कॉज इफेक्ट में, इफेक्ट में प्री एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो हमारा इफेक्ट है वो क्या है, पूरी तरीके से न्यू बिगनिंग है। ओके, और प्रातित्व समुत्पाद क्या बोलते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, सापेक्ष हैं। सिर्फ मतलब एक के बाद दूसरा आ रहा है, और एक और चीज बोल रहे हैं क्या, कि कारण तभी आएगा जब जो कॉज है वो पूरी तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। ये आपको सीड्स और स्प्राउट का क्या रख सकते हैं, एग्जाम्पल रख सकते हैं इसमें। ओके, सीड्स और स्प्राउट का एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। सो या आज के लिए इतना ही, थैंक यू।